हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 और आज हम स्टडी करेंगे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। तो आज के टॉपिक पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी लेसन्स को अच्छे से समझ सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? आपने अब तक पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी प्रकार से है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि आप खेलते वक्त आपने देखा होगा कि जो बॉल होती है, आप जब उसको फेंकते हो और वो किसी हार्ड सरफेस पे टकराती है, वॉल पे टकराई, ग्राउंड पे टकराई, किसी स्टोन से टकराई, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, मतलब उस बाउंस होती है, उस सरफेस से टकराकर वो बाउंस होती है। इसी प्रकार से साउंड भी किसी भी सरफेस से जब टकराती है, हार्ड सरफेस से जब टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है। उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। जैसे आप किसी माउंटेन की घाटी में बोले, किसी कुएं में बोले, या कोई खाली बड़ी बिल्डिंग है उसमें आपने आवाज लगाई, कोई बड़ा सा कमरा है उसमें आवाज लगाई, किसी बड़ी सी बिल्डिंग के पास आपने आवाज लगाई, तो वहां साउंड आपकी दीवारों से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड when it strikes a hard surface, like wall है, ground है, is called reflection of sound, is called reflection of a sound। कि साउंड जब किसी भी हार्ड सरफेस से टकराती है, वॉल है, ग्राउंड है, स्टोन है या कोई स्टीफ रॉक है, तो बाउंस बैक होती है। उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइट के रिफ्लेक्शन की तरह ही साउंड के रिफ्लेक्शन के लॉज भी सेम। The incident wave, the reflected sound wave and normal at the point of incident, at the point of incidence, all lie in the same plane, the incident wave, जो इंसिडेंट साउंड वेव, यानी जब आपने बोला, हमने बोला, तो हमारी जो साउंड की वेव चली वो एक हार्ड सरफेस से टकराई, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट वेव। फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है? रिफ्लेक्ट साउंड वेव। एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हुई, जिस सरफेस से साउंड टकराई वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है? द angle of reflection of sound is always equal to angle of incidence, कि जब साउंड जिस सरफेस पे टकराती है, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट से जब साउंड की वेव इंसिडेंट वेव जो है, जो एंगल बनाती है, उतना ही एंगल
जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो बनाती है वहां पे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ ए इंसिडेंस ऑफ ए साउंड। So the angle of reflection of sound is always equal to the angle of incidence of a sound। ये था हमारा reflection of sound and laws of reflection of a sound। अब है यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसका हमारी डेली लाइफ में यूज कहाँ पर रखते हैं, ये क्या ये हमारे लिए यूजफुल भी है? तो इसका यूज होता है स्टेथोस्कोप में। मेडिकल में आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो स्टेथोस्कोप रखता है डॉक्टर और उससे चेक करता है अपने पेशेंट को। क्या सुनता है? हार्ट बीट सुनता है। हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर उसे फाइंड आउट करता है कि इसको कौन सी डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि हॉर्न, कार्डियो के हॉर्न है उनमें यूज होता है, मेगाफोन्स में यूज होता है, क्योंकि सक्सेसिव रिपीटिशंस जो होते हैं उनकी शेप जो है इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि साउंड के सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस जो है रिपीटिशन हो रहा है उसको एक सही डायरेक्शन में दूर तक एक क्लियर साउंड सभी को सुनाई दे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, शहनाई है, ट्रम्पेट है, उनमें भी हम साउंड के रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। वो भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनका जो फ्रंट पार्ट होता है, सामने का आगे का जो पार्ट होता है वो कोनिकल शेप में बना हुआ होता है और पीछे एक ट्यूब लगी हुई होती है, जिससे कि साउंड के सक्सेसिव रिफ्लेक्शन को एक सही डायरेक्शन दी जाए और एक क्लियर एंड स्वीट साउंड सभी को सुनाई दे। तो ये थे यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हमारा जो साउंड का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये सभी इसमें जो कंसेप्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इको से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस के सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।